चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो संतोष नायर सर हैं जो बहुत ही बेहतरीन मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग के मास्टर पूरे वर्ल्ड में बोले जाते हैं। और जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जेड, नाम किसी का नहीं लूंगा, मेन जिंदगी को किस तरह जो है ना हमें जीना चाहिए, या किस तरह हमारी जिंदगी में किस तरह जो है ना लाइफ को चेंज होना चाहिए, या हमारी हैबिट्स, जो हमारी आदत है वो हमारी आदतें ही हमारे हैबिट्स है, वो हमें बनाती है। तो उस पर उन्होंने बड़ा अच्छा टॉक दिया है, आग ही आग में, जिसमें एक इंसान जीरो से हीरो कैसे बनता है और उसको लाइफ में क्या क्या करना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं होता है कि करना क्या है। ये समझ लो संतोष नायर सर जो आग ही आग पार्ट 1, 2, 3 में जो बताए हैं, वो समझ लो आधा भगवत गीता का पार्ट पढ़ा दिए हैं। उसमें भी जो लिखा हुआ है वही चीज लिखा हुआ है। और एक इंसान की जिंदगी में जीरो से लेकर हीरो तक बनने का जो सफर है, तय होता है, वो इन्हीं रास्तों से होकर तय होता है। तो आ, उन्होंने बड़े बेहतरीन अलग अलग दुनिया कंपनीज के लीडर को ट्रेंड किया है उन्होंने। और बहुत उम्दा तरीके से अपनी टीम को भी, पूरी टीम को बनाकर एक कंसल्टेंसी बनाकर अपनी टीम को मैनेज करके पूरा मोटिवेशन टॉक देते हैं। और इंसान देखो, मोटिवेशन भी होना बहुत जरूरी है, एक्शन के साथ साथ में मोटिवेशन हमारा बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर सिर्फ एक्शन की बात करो तो वो पर्पज, जो पर्पज है वो पर्पज पता नहीं चल पाता, हमें लाइफ का पर्पज ही नहीं पता चल पा रहा है। एक्शन तो पता है कि एक्शन ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन अगर एक बार पर्पज पता चल जाए ना, तो एक्शन और पर्पज दोनों चीज मैच करता है, तब जाके सर साउंड आवाज नहीं आ नहीं रही। आपकी। सर आपका डिस्कनेक्ट हो गया। अमर सिंह सर, माइक ऑन कर लो। हंसाई हंसी भी नहीं आ रही आवाज आपकी। नहीं, मैंने तो ऑफ कर रखा था ना। हाँ तभी क्यों ऑन कर लो ना। संतोष सर आप, अच्छा, कर रहे, तो ठीक अभी कर रहे चलो, हैं। अभी संतोष सर मेरे ख्याल से ज्वाइन कर लेंगे अभी। तो जो टॉपिक था, कल जो हमने डिस्कशन हुआ था कि हम आग ही आग देखेंगे, उसमें से कोई भी 5 पॉइंट जो तुम्हें समझ आए हो या अच्छे लगे हो, उनके बारे में डिस्कस करना है ना। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल सर, है ना। बिल्कुल। तो सही। मैंने काफी बारी इसको सुना हुआ है वैसे, लेकिन जो सही। ऑब्जर्वेशन मेरी है, क्योंकि मैं कुछ ऑब्जर्वेशन समझने से आती है, कुछ एक्सपीरियंस से आती है ना, जो चीजें हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं ठीक अच्छी है, गई आप हैं सही है। कि सभी जो लोग होते हैं स्टार्ट में सब लोग जीरो एक ही मिनट, होते एक हैं। मिनट सर, एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे आप। हाँ, उमा सर कुछ कह रहे थे आप। नहीं मैं, क्योंकि जो कल बहुत हमारा टॉपिक था जिस पे डिस्कशन हुआ था हाँ कि जी, हाँ जी। आगे आगे लोग देखेंगे और उसमें से अपने कुछ पॉइंट लगाएंगे जो ऑब्जर्व करेंगे या जो उनको समझ आएगा, तो उसको कैसे हम्म। उन्होंने समझा है, क्या डिस्क्राइब करना है। तो जो मैंने हम्म। उसको, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार सुना था और आज भी सुना है उसको, बहुत पूरा तो मैं नहीं कर पाया, पर मैंने जो जो मुझे उसका आइडिया है, लेकिन जो मैंने पहले भी सुना हुआ है, कई बार ही सुना हुआ है, ऐसा भी नहीं है, 20, 30, 40 बार सुना हुआ है। तो राइट, राइट। मैंने उसमें से देखा था, जो समझा है, और जो हमें एक्सपीरियंस से जो समझ आया है, जो अब तक कर रहे हैं, जो हमारे संतोष नायर जी, क्या हमारे जो और हमारे मेंटर्स हैं जो बार टाइम टाइम पे हमें बताते रहते हैं, तो उसमें यही है कि सब लोग जो है कि पहले जो होते सब जीरो ही होते हैं। कोई भी ये नहीं था कि वो पैदाइशी जो है कि वो बड़ा आदमी बन के पैदा हुआ हो, चाहे हमारा अंबानीज हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे कोई भी हो। तो जो जीरो से हीरो बना, और हीरो से जीरो भी बन जाते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि किसी भी अपने, अगर हम तैयारी को जो कहते हैं वो उसको हम प्रॉपर नहीं रखेंगे, तो हम हीरो से हम्म। जीरो भी बन सकते हैं अगर कंटिन्यूटी नहीं हम्म। रखेंगे। तो पहला तो ये हो ठीक है। गया। दूसरा, हम जो आज जो भी अगर हम हैं, वो सिर्फ हम अपनी आदतों की वजह से हैं, कि हम्म। जैसी हमारी आदतें हैं हम वैसा ही जीवन जी रहे हैं।
तो हमें अपनी आदतें जो हैं उनको बदलना पड़ेगा। दूसरा, हमें एजुकेशन सिस्टम, जितना हम कामयाब होना चाहते हैं, जितनी हम कामयाबी चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें एजुकेशन को भी लेना पड़ेगा। जितनी छोटी एजुकेशन उतना ही छोटा आदमी बनेगा, जितनी बड़ी एजुकेशन होगी उतना बड़ा आदमी बन सकता है। राइट आदतें जो राइट। है और एक जो जीवन जो जीते हैं, हम जो जीवन, क्या हम अपनी जरूरतों के हिसाब से जीना चाहते हैं या हम अपनी चाहतों के हिसाब से जीना चाहते हैं? और अगर हम अपनी चाहतों के हिसाब से हमें जीवन को जीना है, तो हमें अपना जो कंफर्ट जोन है, हमें वो करना होगा जो नॉर्मल हर आदमी जो नहीं करता। जो अच्छा लगता है, हमें उससे बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे सबको सोना अच्छा लगता है, सबको टीवी देखना अच्छा लगता है, सब किसी को घूमना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें ये सारी चीजों को बदलना पड़ेगा। हमें अपने आदतों को चेंज करना पड़ेगा। हमें चाहते हुए भी हमें टीवी को इग्नोर करना पड़ेगा। हमें चाहते हुए भी, आजकल सोशल मीडिया पे रहते हैं हम लोग, उसको इग्नोर करना पड़ेगा। तो हम वो चीज पाएंगे जो हम चाहते हैं। क्योंकि हम अगर अपने कंफर्ट जोन में ही रहे, तो हम वही रहेंगे जो हम अब तक हैं। हमें अपनी राइट सर आदतों राइट। को चेंज करना पड़ेगा अगर हमें अपनी चाहत वाला जीवन जीना है, तो चाहत वाली चीजों को अचीव करना है। तो एक नंबर एक बात कि हमें अपना आदत को चेंज करना पड़ेगा। नंबर दो, हमें अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। घर में बैठे बैठे कोई भी काम नहीं होगा, हमें निकलना ही पड़ेगा। तीसरा, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को उस मजबूत लेवल करना का पड़ेगा। बनाना पड़ेगा जिस लेवल का हम अचीवमेंट चाहते हैं, जिस लेवल का हम अपना स्टेटस चाहते हैं दुनिया में। तो हम्म। यही चीजें मुझे समझ आई, यही चीजें मुझे लगा कि ये हमें सबको पता होना चाहिए, ये हमें चीजों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। बहुत बढ़िया। और बाकी कुछ बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। एक बार जो ना बात उमा, है। हाँ उमा सर का पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, और एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए जबरदस्त, क्योंकि इन्होंने तैयारी किया, और इसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ सर, सैल्यूट है आपको, क्योंकि आपने देखा नहीं होता तो ये पॉइंट्स बता नहीं पाते। ठीक है, उमा सर का टाइम हो गया, पॉइंट्स हो गया। अब आते हैं, किसका नंबर है अब? अमर सिंह सर, आप बताइए सर, 5 पॉइंट्स आप बताइए। सर मैंने इसको रीड किया और अच्छी तरह से सुना। सुनने के बाद मैं जिस रिजल्ट पे आया, सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बोला कि जब तक कोई भी इंसान दृढ़ निश्चय नहीं करेगा किसी भी काम को करने का, वो सफल नहीं हो सकता। क्यों? राइट राइट। जब तक वो सोचेगा नहीं को करने का, सोचने के बाद भी कई लोग बैक मार जाते हैं, लेकिन वाला पीछे है। और आप सो रिपीट टू रिपीट, रिपीट टू रिपीट, रिपीट टू रिपीट किया, आदमी। पहला। दूसरा पॉइंट, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। अमर दूसरा सिंह जो सर, मैंने आपकी आवाज आ नहीं रही। समझा, ठीक है, जा रही है, अब आ रही है। आ हाँ, रही है आ सर, तो आ रही है रही पर है, ब्रेक बस हो रही है बीच में। थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक हो रही थी, इसलिए दोबारा फिर से बोलना पड़ेगा आपको अपना पॉइंट्स। सर जी, पहला point जो था, जो मैंने उसमें सुना, वो ये कि किसी भी वर्किंग को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए पहले दृढ़ संकल्प का, उस रास्ते पे चलने के लिए, उस काम को पूरा करने के लिए। अगर दृढ़ संकल्प हमारा मजबूत नहीं है, हमने सोचा तो लेकिन चले नहीं, खड़े हुए सोचते रहे, तो जहां है वहीं पे पड़े रहेंगे। दूसरा पॉइंट जो है वो गोल। अगर जिंदगी में गोल नहीं है, अचीवमेंट नहीं है, तुम सोच ही नहीं रहे किसी चीज को करने की, कहीं पे पहुंचने की, तो वो पूरा नहीं हो सकता। जैसे कि गोल बनाना और उसे टाइम पर पूरा करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर गोल बनाया है और एक टाइम पीरियड रखा है, तो उस टाइम पीरियड को कैसे मैनेज करना है अपने गोल को अचीव करने के लिए, ये हमारे अंदर दृढ़ संकल्प रहना चाहिए। होता क्या, गोल तो हम बना लेते हैं,
कि मुझे 4 महीने में 6 से क्वालिफाई करना है। 6 से 4 महीने में कैसे क्वालिफाई करना है उसकी नहीं करते। जब प्लानिंग नहीं है तो वो टाइम गुजरा है और बाद में एक इंसान ठुस हो जाता है। इसका मतलब गोल सेट करने के बाद प्लानिंग मजबूत होनी चाहिए, एजुकेशन मजबूत होनी चाहिए। जैसे उमा शंकर जी ने बोला, अगर एजुकेशन और प्लानिंग मजबूत है तो गोल 101% अचीव होगा, चाहे वो 19-20 हो सकता है 20-21 होगा। तीसरा पॉइंट, सक्सेसफुल इंसान। सक्सेसफुल वही होता है जो लोग नहीं करना चाहते। लोगों को वह काम करना की आदत नहीं होती जो सक्सेस की तरफ को लेके जाती है। वो चीजें अच्छी नहीं लगती। जैसे उमा जी ने बोला कि हमें सोना बहुत पसंद है, लेकिन जो इंसान सुबह टाइम से उठ के अपनी किसी भी काम को करने की कोशिश करता है, सक्सेस करता है, वो सक्सेस होगा। हो सकता है वो फेल हो, लेकिन अगर उस पर वो सक्सेस चाहता है तो दिन प्रतिदिन रिपीट टू रिपीट अगर वो करेगा तो 101% वो सक्सेस हो जाएगा। और लोगों की सक्सेस की जो लोगों की एवरेज है वो अच्छी आदतें अच्छी नहीं लगती लोगों को, लेकिन हमें उस आदतों को कायम रखना है। जैसे किसी भी एजुकेशन के लिए पढ़ना, हमें पढ़ना अच्छा नहीं लगता, नींद आ जाती है, लेकिन उन्होंने बताया कि खड़े होके पढ़ो, आंखों पे पानी हो, पी के पढ़ो। लेकिन अगर बिस्तर पे लेट के पढ़ेंगे 101% नींद आ जाएगी। अगर हम खड़े रहते हैं, पढ़ते हैं, एजुकेशन लेते हैं, चीजों को आगे बढ़ाते हैं, तो हम उस पे धीरे धीरे हमारी आदत बदल जाएगी और हमें उस काम में इंटरेस्ट आने लगेगा। जैसे आदतें बदलना, जैसे लिस्टिंग, सबसे बड़ी बात, लिस्ट बनाना किसी को भी पसंद नहीं है, कहते तो सभी है लिस्ट लिस्ट लिस्ट, लेकिन जो लिस्ट बनाता है, लिस्ट बनाता है सर, वो ही कामयाब होता है। तो सबसे पहली सीढ़ी जो हमारे बिजनेस की, हमारी सक्सेस की है, वो है लिस्ट। दूसरी, इनविटेशन। हम करते ही नहीं, हम डरते हैं। उन्होंने बोला डरने की जरूरत नहीं है, इनविटेशन करो। 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो। जब आप करोगे, करते 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 आपकी आदत हो जाएगी और वो इनविटेशन 101% राइट होने लगेगा। इसका मतलब आदतें, हमें अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी। लिस्ट बनाना, इनविटेशन देना और बुक पढ़ना, वादे करके निभाना, वो करो जो करना हमें अच्छा नहीं लगता। बैकग्राउंड पे एजुकेशन से फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं एजुकेशन, आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, बीए हो, इंजीनियर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप किसी भी चीज को रिपीट करते हैं तो आप उससे ज्यादा आगे निकल जाएंगे जो एक अच्छा एजुकेटेड पर्सन है। लास्ट मैंने उसमें यही सीखा कि अगर आपको आपका कुछ काम करना सामने वाले को पसंद नहीं है क्या नंबर है? तो समझो आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। आप उसको करते रहिए, जब आप करेंगे 10 का मतलब इनका वो 10 वाला नंबर छोटा है। करते रहिए,
जब आप करेंगे और करने की कोशिश करेंगे तो 100 में से 33% लोग आपको देख के आपके साथ आ जाएंगे। अगले 33% लोग तब आपके साथ आएंगे जब आप कामयाब होंगे, और बाकी के 34% वो कभी भी आपको देख के खुश नहीं होंगे, उन्हें छोड़ दीजिए। मेरा मानना यही है। जो दोनों में मैंने आगे 1 पार्ट 2 दोनों को काफी रीड किया, काफी सुना, उसमें सबसे मेन चीज थी अपनी आदतें बदलना और एक गोल सेट करना। और जो गोल सेट करना है उस पर बढ़िया प्लानिंग होनी चाहिए। उसमें सीनियर की मदद भी लो, जूनियर्स की मदद भी लो, किसी से मदद लेने के लिए बिल्कुल नहीं चूको। ये मेरे पॉइंट है। बहुत बढ़िया सर। हमें, हाँ, एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए यार। अमर सर जो ने काफी देर तक बहुत सारी पॉइंट्स को एक्सप्लेन किए वो, और जरूर उन्होंने बहुत डीपली बहुत सारी चीजें समझा है, और उसका जो कंक्लूजन है निकला है, तो काफी अच्छा रहा। बहुत बढ़िया सर, वेल डन, बेहतरीन है, लाजवाब है। और आगे बढ़िए जिंदगी में, जो ना कुछ बड़ा कीजिए। तो अब आता है नंबर आता है परवेज सर का। परवेज सर अपने 5 पॉइंट्स से एक्सप्लेन करेंगे संतोष नायर जी के। एक बार परवेज सर के लिए को वेलकम किया जाए। ग्रेट आओ सर। मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये संतोष नायर जी ने बताया है, ये जो आगे पार्ट 1 पार्ट 2 में, उसमें पहला पॉइंट ये बताया गया है कि हर इंसान किसी जमाने में जीरो ही रहता है, फिर वह तैयारी करता है जीत की, फिर वह हीरो बनने का। ये हर लोगों के लिए है। और ये आज तक जितने भी लोगों को हम जानते हैं, जैसे धीरू भाई अंबानी हुए, दिलीप सांघवी हुए, सुनील मित्तल हुए, सचिन तेंदुलकर हुए, ये सारे लोगों ने एक जमाने में मतलब जीरो ही था, और अपनी सोच को बदल के और सोच बदलने की वजह से, जीत की तैयारी करने की वजह से ये आज के डेट में इनको लोग जानते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो जिस तरीके से तुम काम करते हो, गरीब सोच से, सोच तेरी छोटी है, या तुम जो नौकरी करते हो उसमें सुबह में जाकर शाम में वापस आते हो, उससे तुम्हारे में कोई बदलाव नहीं आता है। इस तरह से बड़े आदमी कभी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि अपनी सोच, चाल ढाल, विचार, नॉलेज में आपने पॉलिश नहीं किया। इसलिए वह साधारण आदमी पहले था और आज के डेट में भी रहेगा। तो हमें जीत की तैयारी के लिए यही बताया गया है कि अपने जो भी नॉलेज है, जो भी चीजें हैं, सारी चीजें को हमें पॉलिश करनी ही पड़ेगी। जो समय के अनुसार हमें चलना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमारी सोच बदलनी पड़ेगी, तभी हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि अपनी चाहतों के हिसाब से अगर जिंदगी जीनी है, तो अपनी जरूरतों के हिसाब से नहीं, तो हमें जिंदगी बदलने के लिए हमें क्या करना होगा। हमारा एक ही प्रोफेशन बताया गया है कि हमें सेल्स करना पड़ेगा, या डायरेक्ट सेल्स करना पड़ेगा, जिससे हमारी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि सेल्स ही किसी भी बिजनेस का रूट जो होता है, सेल्स होता है। सेल्स अगर आपका नहीं है तो कोई भी बदलाव हो नहीं सकता है। चौथा पॉइंट है कि हार्ड वर्क का सक्सेस से कोई लेना देना नहीं होता है। एक एलिमेंट है हार्ड वर्क, जिससे लोगों का मानना होता है कि हम हार्ड वर्क करेंगे तो उससे हमारा क्या होगा, हम बहुत आगे जा सकते हैं हार्ड वर्क से। लेकिन हार्ड वर्क सक्सेस का फॉर्मूला नहीं है। सक्सेस का फॉर्मूला का एक एलिमेंट हो सकता है हार्ड वर्क। तो सक्सेस की फॉर्मूला, या हम जानते हैं कि कोई आदमी सक्सेस कैसे बना, कैसे हुआ, ये तो जानते हैं कि सक्सेस हो गया, लेकिन सक्सेस किस वजह से हुआ, वो उस चीज की अगर जानकारी कर ले तो वो आदमी सक्सेस हो सकता है। पांचवा चीज है कि सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में अंतर यही है कि सक्सेसफुल लोगों ने वह काम किया जो अच्छा नहीं लगता है, और अनसक्सेसफुल लोगों ने वह काम किया जो उसे अच्छा लगता है।
इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम ये चीज समझ सकते हैं कि हमें उस बदलाव को करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे टीवी देखना, अभी उमाशंकर सर ने बताया या अमर सर ने भी बताया ये चीजें, तो ये चीजें जैसे टीवी देखना सबको अच्छा लगता है, लेकिन अनसक्सेसफुल लोगों ने टीवी देखा और उसी समय में सक्सेसफुल लोगों ने उसके लिए उसकी तैयारी की सक्सेस के लिए। तो चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट तैसे हो गया। और एक और पॉइंट मैं ज्यादा ही बता रहा हूं, क्योंकि तुम जो भी हो, कुछ भी हो, वो अपनी आदतों के कारण हो। मैं जो भी कुछ हूँ अपनी आदतों के कारण हूँ। तुम्हें यही करना है जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, जो जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। अगर जो ये चीजें जिसको समझ में आ जाएगा कि जो अच्छा नहीं लगता है, सक्सेसफुल लोगों ने वो किया जो अच्छा नहीं लगता, और जनरल लोग 99% लोग वही करते हैं जो अच्छा लगता है। इसलिए 1% लोग इस धरती पे सक्सेस है और 99% लोग जो है अनसक्सेस है। बहुत ठीक बढ़िया है, सर। प्रोफेसर बहुत बहुत बड़े बेहतरीन पॉइंट्स है। सर, बहुत बेहतरीन। हो गया। बहुत संतोष सर, बेहतरीन है, ये सारे पॉइंट्स जो ना आपने वीडियो से देख के ही निकाले हैं। बिल्कुल। और हाँ, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। संतोष थैंक सर, यू। संतोष सर, हाँ सर। मेरे 5 मिनट लगेंगे घर पहुंचने में, ठीक है रास्ते सर, में पहुंच अभी। जाओ, अभी नंबर 5 मिनट बाद आएगा आपका। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। आप ऑडियो सुनते रहो बस। जबरदस्त जबरदस्त। अब परवेश सर का हो गया। अब आता है नंबर सचिन सर का। सचिन सर, आप बताएंगे सर, संतोष नायर सर से आप लोगों ने आपने क्या सीखा, और वीडियोस में देखने के बाद आप 5 पॉइंट्स लिखे हैं, उसको आप बताइए। हाँ जी सर। सर वैसे सारे पॉइंट्स तुमने बता ही दिए, है ना। वैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें आया था हर इंसान में एक आग होती है। आग का मतलब चाहत, जुनून। ठीक है। हर व्यक्ति में एक चैंपियन छुपा होता है, जैसे उन्होंने बताया था। लेकिन सब डरते हैं असफलता होने से, आलोचना से, और खुद खुद पर भरोसा ना होने से। बिना चाहत बिना चाहत, जुनून से, मेहनत से सफलता नहीं मिलती। सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन उसे पाने की इच्छा उनको होती है जो सपने पूरे करते हैं। और तीसरा है एट नाउ नॉट टुमारो। हम ये सोचते हैं कि एक काम अभी करेंगे, बाद में करेंगे। कल पे भरोसा करते हैं कि आज ही कल कर लेंगे। कल का नहीं, आज ही करना है। वही लोग सफल हो पाते हैं। और ठीक है, चौथा ठीक है। पॉइंट है मेरा एक्शन। एक्शन मतलब अ, सपने सभी देखते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो एक्शन पूरा करते हैं। और पांचवा है 21 दिन तक नई आदतों को डालना। कोई भी काम 21 दिन तक होता है, वो आदत नहीं, वो जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। ये पांच बहुत पॉइंट बढ़िया थे सर, मेरे। बहुत और बढ़िया। सबने बताई दिए सारे। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। आप अपना पॉइंट्स बताइए सब लोग, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपका पॉइंट्स हाँ किसी और ने बता बिल्कुल। दिया। आपका अपना पॉइंट्स है, अगर किसी ने आपने बता जो, भी दिया है हाँ ना, तो बिल्कुल तब भी सर। रिपीट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर, बहुत, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए ना। तो आप किसका नंबर आएगा, आप सजेस्ट कीजिए किसका नंबर आए। उबे साहब, उम- दुबे सर। तो वे दुबे सर, सर, मोस्ट वेलकम सर, आइए, आप अनम्यूट कीजिए पहले। ये हमारे फेवरेट कंटेस्टेंट हैं। आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है। हाँ हो हाँ गया जी हो सर, गया। हो गया, हो गया। बताइए, मैं हूँ बस लास्ट में। हाँ, मैंने संतोष सिर्फ नायर। हाँ, संतोष नायर सर को आपने सुना होगा, पार्ट 1 पार्ट 2। तो अभी सिर्फ मैं बात करूंगा पार्ट 1 की। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। पार्ट 1 की बात करूंगा, पार्ट 2 मैंने सुना नहीं है। पार्ट 1 में कुछ ज्यादा मैंने बना दिया था, थोड़ा आपको झेलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप जो काम बताइए हम 5। कर रहे हैं, जो काम हम अभी कर रहे हैं, तो बात करें। रेडी? संतोष सर, ओके? हाँ, ओके सर, ओके, स्टार्ट। आवाज, मेरी आवाज आ रही है सबको?
परफेक्ट आ रही है। बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही जो है। काम अरे आ रही है सर, जो आ रही काम है। हम ओके ओके, जो काम हम कर रहे हैं उसमें कुछ बड़ा नहीं कर सकते। बड़ा करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ये मेरा पहला पॉइंट है। सेकंड पे आते हैं, हर इंसान को अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा कर सर आवाज गई। आवाज गई। आवाज आ गायब गई हो गई। आ गई, आ गई। हाँ, दूसरा पॉइंट फिर से रिपीट कीजिए सर। आवाज आ रही है? आपकी वॉइस नहीं आ रहा, आप वीडियो भी ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, शायद नेटवर्क इशू है। आवाज वीडियो ऑफ कीजिए, फिर हो जाएगा, आपका साउंड आएगा। अब आ रही है? हाँ, वीडियो ऑफ कर आवाज आ रही लीजिए है? सर। हाँ, अब आ रही है, अरे आ रही अरे है। आवाज आ रही है? आ रही, आ रही। हाँ सेकंड पॉइंट बोलूं? हाँ, बोलिए हाँ बोलिए। सर, हाँ। हर इंसान को अपने हर इंसान को अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा करने की तैयारी करना चाहिए और तैयारी करना होगा, तभी हम कुछ आगे कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, अपलाइन जैसा बोलता है वैसा ही करना है हमें। चौथा पॉइंट है, जब भी मौका मिले, जो मौका पहले आता है उससे पहले हमें ग्रैब करना चाहिए। पता नहीं बाद में वो मौका आए कि ना आए। ठीक है। पांचवा पॉइंट है, गोल सेट करना बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में। जब तक गोल सेट नहीं होगा हम उस रास्ते पे आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। छठा छठा पॉइंट है, नॉलेज बढ़ाना बहुत जरूरी है, साथ में आदत को भी बदलना बहुत जरूरी है। अगर आदत नहीं बदली तो नॉलेज काम में नहीं आएगा। सातवां पॉइंट है, मुद्दा ये है कि जो हम मुद्दा ये है कि आवाज मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, बोलिए बोलिए। मुद्दा ये है कि जो भी हमें बोला जाता है वो हम कभी करते नहीं हैं, अपना दिमाग कुछ ज्यादा ही चलाते हैं। आठवां पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा, जो मुझे लगा आज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला संतोष नायर का पहला सेशन में, हमें वही काम करने की आदत डालनी चाहिए जो हमें करने में अच्छा नहीं लगता। ये मेरा 8 पॉइंट है सेशन 1 का। ठीक है सर। दुबे जी भी लगता है देखे हैं बहुत अच्छे से, और एक बार जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में टाइम निकाल के देखा। ये पूरा निचोड़ दे दिया इन्होंने तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब नेक्स्ट जो टर्म आ रहा है, नेक्स्ट नंबर जो आ रहा है वो प्रदीप सर का आ रहा है। अब प्रदीप सर, आप हाँ अपने सर, हाँ सर। 5 पॉइंट्स रखिए। हाँ सर। हर इंसान किसी जमाने में जीरो था। और जैसे कोई भी हो, अंबानी हो, अडानी हो, या कोई भी मित्तल साहब हो, सब ये जीरो थे। अब जीरो से फिर हीरो बने ये, बहुत मेहनत करके। तो डायमंड जो होता है, जैसे डायमंड है, डायमंड जब रॉ होता है तो बिल्कुल वो होता है, उसको कट करके पॉलिश करके उसको उसकी चमक वो निखारी जाती है। तो ऐसे ही करके गोल बड़ा होना चाहिए। गोल गोल हम बड़ा और क्लियर करते हैं तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग से लेनी चाहिए। ट्रेनिंग और प्रोग्राम में जाते रहना चाहिए, तो हम पॉलिश होते हैं। ये एक वो है, हम एक इंसान को पॉलिश, डायमंड की तरह पॉलिश होने के लिए ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स वगैरह की वो रहती है, तो उसमें जाना, वो करते रहना चाहिए। बट अगर कुछ बड़ा करना है तो अपनी आदतों को बदलनी पड़ेगी हमें। जल्दी अपने उसी आदत जैसे जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए, झूठ ना बोलने की आदत डालनी चाहिए, टाइम को वेस्ट ना करने की आदत डालनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम अगर कुछ बड़ा करना है तो, और आप अपना दिमाग मत लगाएं, जो हमारा मेंटर कहता है। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो मेंटर कहता है, जो हमारा उसी को फॉलो करें और उसी को सुने और उसी के बताए हुए रास्ते पे चले, जिससे हम सब जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त कर दें। अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और सक्सेसफुल होने के लिए वो काम करना पड़ता है जो हमें अच्छा नहीं लगता, वही काम करना है। जो अगर सक्सेसफुल होना है तो हमें वही काम करते करना है
कि जो हमें अच्छा नहीं लगता। तो ये 5 पॉइंट ही थे हमारे। ठीक है। बहुत बढ़िया सर। एक बार प्रदीप सर के लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पांचों पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है और सब लोगों ने बड़ा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है, अपना पॉइंट्स दिया है। बट सर एक चीज मैं बता दे रहा हूँ कि शॉर्टकट जो है ना बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप नहीं देखे हो तो क्लियरली बोल देना कि जो है ना सर मैं देख नहीं पाया, जैसे दुबे जी ने बोल दिया। लेकिन नहीं, हम उसको देखे। गूगल पर सर्च करके पॉइंट्स पॉइंट्स जो ना नोट डाउन करके, डायलॉग्स को नोट डाउन करके शॉर्टकट मारने की करोगे, गलती करोगे ना जो, वो आपका ही नुकसान है। बिल्कुल सर। नहीं, है हम ना, देखा है। सर्च करने पर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। संतोष नायर का आप चैट जीपीटी में डालोगे 5 पॉइंट्स निकालने हैं, आ जाएगा। आप वो बोल भी दोगे, आप सभी के नजरों में जो ना आप सब हीरो बन जाओगे। लेकिन असली सफलता तो आपको सीखने से ही आएगी। हमें तो पता ही नहीं था सीखने, ऐसे भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं अच्छा, आएगा, ऐसा नहीं है। गूगल में जो मांगोगे वो देगा ना। नहीं नहीं, टाइम। वीडियो देखा है कुछ और कुछ बार चीजों बार का देखा। शॉर्टकट नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं इसमें क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कि आप वो काम करो जो नहीं चाहती, जो चाहती नहीं चाहती दुनिया, है ज्यादा ना। लग रहा था इसको डाल देना उसी कॉन्टेस्ट में देखना है इसको, बिजनेस प्रोस्पेक्ट के। गलत बिल्कुल गलत बिल्कुल। आदतों पे मत चले जाना कि ये कोई नहीं चाहता, वही करना है हमें। तो और कोई तो बचा नहीं है अभी। ऐसा सोचेंगे तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। यहाँ वही मैं कह रहा हूँ मेन कि तो इसको उसी सक्सेस के ऊपर कॉन्टेस्ट है में ना। देखना है। नहीं, मेरा पॉइंट्स बस वही था कि देखो आजकल दुनिया स्मार्ट है, और हमें बताया गया है सर, देखने के लिए तो हमें देखना ही चाहिए, क्योंकि 2-2.5 घंटा इंसान जब देखता है, समझता है ना, तो वो निचोड़ निकालता है कि मुझे, मैं कंक्लूजन मैंने कौन कौन से पॉइंट्स, आप जितने लोग 5 पॉइंट्स बोले हैं, वीडियो तो वही है, लेकिन पॉइंट्स सभी के मोस्टली अलग अलग एक्सप्लेन करने का तरीका रहा, है बिल्कुल। ना। तो अगर आप देखे ही नहीं होते तो ये अलग अलग नजरिया जो देखने का, समझने का, वो कहाँ से मिल पाता। राइट राइट सर, राइट। राइट। ये ऑब्जर्वेशन सर कोई दे नहीं सकता आपको, ये आपको खुद अपने निकालना पड़ेगा। और सभी लोगों ने मोस्टली अपनी अपनी डायरी में ही मेंटेन किया होगा। जैसे मैं बोलता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लिखा नहीं हूं, मैं भी अपनी डायरी में लिखा हूं। ये पांचों पॉइंट्स हैं, मैंने अपने डायरी में लिखे हैं। बोलना आप लोगों को था, लेकिन पांचों पॉइंट्स मैंने भी लिखा है। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों से अलग थोड़े ना हूँ। तो सही। सर अभी बोल दो, आप अच्छे तरीके से बोल दोगे और अच्छे तरीके से बोल दो आप एक बार। बोला तो नहीं संतोष नहीं, नायर वो जी ने आप भी बहुत लोगों था। के अपने पॉइंट्स थे, उनमें से हो सकता है हमारे पॉइंट्स भी मैच कर जाएं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सर, तो करेंगे ही, जब वही 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 से उठाया है तो। हाँ, तो संतोष नायर ने जो मुझे लगा कि पहली बात उन्होंने बताया कि हर इंसान जीतने के लिए पैदा हुआ है, लेकिन परिस्थिति उसे हारने पर मजबूर करती है। हम्म। दूसरा पॉइंट से, सफल लोगों ने वो सब आदत डाली जो असफल लोगों को करना अच्छा नहीं लगता। तीसरा पॉइंट है, व्यक्ति अपनी आदतों को बनाता है और आदत व्यक्ति के भविष्य को। चौथा पॉइंट है, सकारात्मक सोच नहीं बल्कि सकारात्मक विश्वास रखें, क्योंकि सोच तो एक थप्पड़ में बदल जाती है। और पांचवा पॉइंट है, ज्ञानी हो सकती है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। करेक्ट। तो सभी का अपना अपना पॉइंट्स रहा, मेरा अपना रहा, आप लोगों का अपना रहा। सभी लोगों से मिलके जो ना कंक्लूजन मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला आज। और ये जो पांचों पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने अपनी डायरी में मेंटेन किया होगा, जैसे मैंने अपनी अपना दिखाया, तो ये पांचों पॉइंट्स जो ना आप सब लोग जो ना क्लिक करके, अपनी फोटो क्लिक करके, और उस इक्का संतोष वाली जो ग्रुप है, जो हमारा टीम ग्रुप है ना, उसमें सब लोग अपना पोस्ट कीजिए, ताकि और लोगों को भी पता चले कि मैं मिस कर दिया, लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। मैंने तो 11 कुमार जी आ पॉइंट। गए। हाँ अच्छी जी। बात ठीक है है। ना सर। संतोष जी, हाँ जी मैं सर। कर रहा हूँ, मेरा जो नोट्स बुक में है इसमें मैंने 11 पॉइंट लिखा हुआ है, तो सारे पोस्ट करूँ फिर, क्योंकि मैं बिल्कुल तो बिल्कुल, आप पोस्ट कर दीजिए तो जो अभी आपने पॉइंट सीखा है, समझा। आज तो मेरे बता। मेरे बात आ रही है सर, सुनाई दे रही है सर मुझे मेरा? हाँ बिल्कुल आ प्रमोद रही है, सर, आ बिल्कुल आ रही है। रही है। हाँ सर।
आप सर भी कुछ सबसे पहले बताओगे? तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने दिल से वीडियो देखा है और इसको देखो सर, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। मेरा भी एक पॉइंट है जो कि मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, जो कि संतोष नायर का एक ही पॉइंट है जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। मैं 5 पॉइंट पे नहीं जाऊंगा, मेरा एक ही पॉइंट था जो जिसको मतलब ये समझ लो कि वो दिल में घर कर गया। इंसान की जिंदगी में 3 दरवाजे होते हैं। इंसान की जिंदगी में 3 दरवाजे होते हैं। एक है, पहला है घर, दूसरा ऑफिस, तीसरा है सेल्स वाला अगर बंदा है तो उसका क्लाइंट, कस्टमर का घर। तो जितना जल्दी हो सके घर का दरवाजा छोड़ दो, ऑफिस का दरवाजा छोड़ दो, और हो सके तो क्लाइंट के, कस्टमर के गेट पे बैठ जाओ जाके। अब प्रमोशन मेरे को तो टाइम दिया ही नहीं 5 मिनट। हाँ हाँ है, अभी हाँ पहले है। ही आइए बोला कि आइए सुषमा आइए। जी आ 5 गए। मिनट आगे तो रात मिलेंगे को 11 मिलेंगे बजे हम पैसे मिल पहुंचाओ घर के। पे। तो मेरा तो यही एक पॉइंट था कि अगर आपको सक्सेस होना है, बहुत बिल्कुल। बेहतरीन, बहुत सक्सेस बेहतरीन। होना है तो आपको सबसे ज्यादा अपने ऊपर तो इम्प्लीमेंट करना ही, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट तो करना है, बट सबसे ज्यादा जो मेन काम है जो हम सभी लोग नहीं कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। ऐसा नहीं कि मैं अलग से बोल रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग मी। वो क्या है कि हम जो है डेमो जो है ना हमारे बहुत कम हो रहे हैं, हमारा कस्टमर तक पहुंचना बहुत कम हो रहा है, हमारा फॉलोअप कम हो रहा है। सक्सेस पाना है तो जितने ज्यादा डेमो, जितने ज्यादा फॉलोअप होंगे, जितने ज्यादा कस्टमर के पास पहुंचेंगे, उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। बिल्कुल सही बात है आपकी। मेरा मानना तो सबसे ज्यादा यही है। मेरे को यही एक पॉइंट सबसे ज्यादा जो है दिमाग में घुसा। बाकी तो देखो, जब आपको सक्सेस होना है तो सारी चीजों को तो इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा, जल्दी उठना भी पड़ेगा, सारी आदतों को चेंज करना भी पड़ेगा, है ना। लेकिन सारी चीजें करने के बाद में एंड ऑफ द डे जो इम्प्लीमेंट करने वाला काम है वो कस्टमर के पास पहुंचना, वो प्रोस्पेक्ट के पास पहुंचना। तो थैंक यू, मेरा ये है। बाकी अभी आगे और भी बात करूंगा। अभी शिव सर का रह गया है, शिव सर अपना कोई कंप्लीट कोई करें। बात नहीं, हम तो कर लें, बात कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोशन नहीं नहीं सर, मैं सारी मेरा लास्ट में करूंगा, अभी मैं लास्ट में करूंगा, आप करो। नहीं नहीं, मैंने सिर्फ कल, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने एक पार्ट 1 सुना का सिर्फ संतोष नायर तो का। पार्ट 1 जो सुना वो बताओ सर, जो आपको नहीं, पॉइंट आपको अच्छे कुछ मैं लगे। बताऊंगा। आप अभी एक्चुअली मैं भी पहुंचा हूँ जस्ट। आपको पता है यार, फील्ड में रहता हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूँ क्या नहीं करूँ। चलो शिव सर, कोई नहीं आप सुना है, वही पांच जो पॉइंट्स आप। सुना है जो समझ आया नहीं, तो प्रदीप बोल दो। प्रदीप सर बहुत पॉइंट नोट किए मैंने डायरी में। हाँ अरे सुनाओ सर, जो सुनाओ। आपको बोल दो जो बोल दो पॉइंट बोल दो, अच्छे बढ़िया लगे वो बढ़िया, बोल ग्रेट दो, ग्रेट। कोई दिक्कत नहीं है। देखो हाँ, सर, यहाँ पर ना हम सब घर के लोग हैं, हम सब आपस में एक साथ एसोसिएट लोग हैं। जिसको जो तो अच्छा लगा वो जो बोल देखो, जो सकता है। पार्ट 1 जो देखा था ना, बंदे ने कितने धक्के खाए, कहाँ से कहाँ कैसे पहुंचा, वो सारी चीज नोट डाउन कर रखी है मैंने। सिर्फ पार्ट थोड़ा 1 सुना है मैंने, प्रोफेशनली। पार्ट 2 देखा ही नहीं एक मैंने। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। देखो, अब सब लोग जो ना अपना आवाज बंद करो, केवल शिव सर बोलेंगे और बोलेंगे प्रोफेशनली। ठीक है, बैठ जाइए सर, लेट के ये काम नहीं होता। देखो संतोष सर, देखो जब से किंगन में आया ना, ना तो मैंने आगे आगे देखी, ना पार्ट 1 ये पार्ट 2, ना मैंने बुक पढ़ी कभी आज तक। जब जाता था आईडी उठा के ले गया था, आपको भी पता है। सुन रहे हो संतोष सर? हाँ सुनाओ, सुनाओ, सुनाओ। अब मैंने कल एक, यानी कल आपने जब उसमें डाला ग्रुप में, मैंने पार्ट 1 पूरा सुबह 5 बजे से उठ के, और करीब 59 मिनट की वीडियो थी पार्ट 1, इतनी थी ना, वो बिल्कुल पूरा बिल्कुल, मैंने बहुत बढ़िया किया सर। पूरा अब सुना है आप जो है मैंने। ना सीधे पॉइंट्स पर आओ, सीधे पॉइंट्स पर आओ, टाइम बहुत कम सुनो है। सही, पार्ट 2 में सुन नहीं पाया, और पार्ट 1 के सारे पॉइंट ऑन द स्पॉट लिख रखे मैंने, कैसे आगे बढ़ना है, तनख्वाह कैसे कम नहीं जानी चाहिए यार, हर महीने आगे प्रोजेक्ट बढ़ाओ, कितना कमाना है। 5 पॉइंट सर, 5 पॉइंट्स बताओ बस। 5 पॉइंट मैंने नोट डाउन किए नहीं सर, सर वीडियो सुनी है मैंने, अगली बार चलो, बताऊंगा सारे आप जो पॉइंट सुने आपको। होंगे 5 पॉइंट गिन के सर बताओ। संतोष सर, अगली मीटिंग में सारी चीज पॉइंट बताऊंगा मैं, सारे नोट डाउन कर रखे मैंने। आज वो और बताएंगे। अगली वीडियो और देखूंगा मैं, जब चलो देखो कोई पूरा बात नहीं, खेल नहीं देखूंगा तो आपको बोल नहीं सकता ना। कोई बात नहीं, देख लेना, अगली बार से तैयारी करके आना। नहीं नहीं, ठीक है। बहुत बहुत, यानी पार्ट 1 सुना ना, बहुत दिमाग को बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल सर, कैसे वो तो बार आगे बार बढ़ना देखना है, चाहिए, बार बार हमें देखना चाहिए। बार तो बार ऐसा देखो। देखूंगा नहीं है और कि यहाँ देखूंगा। बैठा हुआ है कोई भी इंसान है
जो देखा नहीं हो, आपने नहीं देखा था, लेकिन बाकी सब लोगों ने 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार देख चुके हैं सब लोगों, पूछ लो किसी से भी। बिल्कुल लेकिन देखो हमारा सर, मैं क्या बिल्कुल। है ना, झूठ हमें बार बार रिवाइंड करते रहना चाहिए अपने नॉलेज को, बार बार वो सोने पर जो है ना एक ब्रश मारते रहना चाहिए। संतोष सर, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक बार देखा, एक ही बार बोलूंगा, 2 बार नहीं बोलूंगा बिल्कुल। आप पहली बार देखे हो ना, तभी तो मजा आ मेरे को गया। पहली बार, और पहली बार सुना ना, पूरी हिस्ट्री बताई उस बंदे ने अपनी जिंदगी से लेके कैसे कैसे क्या किया, तो दिमाग घूम गया अपना पूरा अच्छी तरह से। बहुत बढ़िया। तो वो चीज पे उस पर अप्लाई करना है हमें। बिल्कुल। अब बिल्कुल पार्ट सर, 2 यही खत्म तो होने संतोष वाला था, नायर स्टार्ट। बार बार क्यों बोला जाता है कि देखो सुनो क्या सुन समझो। के क्या सुन के दिमाग हिला आपका? है बस संतोष क्या नायर सुन के की दिमाग वीडियो हिला? देख के कि कहाँ आदमी भीख मांग रहा था और कहाँ से कहाँ पहुंच गया। 5 लाख रुपए पर मंथ पर डे, इसलिए दिमाग हिल गया। मैंने यार ये बंदा, यानी यानी फीस के लिए पैसे भी नहीं थे, 5 रुपए किसी उधार लेके गया इंटरव्यू देने के लिए। आप ये देख रहे हो, मैं सुनी नहीं है, आप ये सुनना चाह रहे हैं मेरे से? सारी चीज नहीं सुनी है नहीं, हाँ मैंने सुनिए उसकी। बिल्कुल भाई साहब, हाँ सुनिए। नहीं नहीं, हमने सुना अच्छी है, बहुत व्यक्ति अच्छे से लगता सुना हाँ, है। जब तो मेरे को पता है ना। हाँ। जब 5 रुपए लेके किसी से गया था क्या, और फिर उसका सर्टिफिकेट भी वो लेके गया साथ में, फिर वो लेने आया कि तू ऊपर जा, नहीं तो तू मेरे 145 रुपए वापस दे और अपने घर जा। ये है। साहब। देखिए, ये तो मानना पड़ेगा, ये तो अच्छी तरह सुना है। इससे जबरदस्त। बिल्कुल। नहीं नहीं, सही बात है, सही बात है यार। सिर्फ देखो, झूठ नहीं बोला, पार्ट 1 सुना था सिर्फ, पार्ट 2 देखने के लिए आया था, बच्ची को स्कूल छोड़ने गया उस टाइम पे फिर मैं। पार्ट चलो टू देख बहुत मैंने लेना। क्या, पार्ट टू आज सबसे सुनूंगा देखो, मेन पार्ट है ना। आज सुबह 5 बजे उठूंगा, उस पार्ट को, सेकंड पार्ट को सुबह सुनूंगा 5 बजे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सवेरे बिल्कुल देखो, दिमाग में पूरा पूरे बिल्कुल। दिन जो है ना वो स्टेबल अब रहेगा। देखो, सुबह सुना दिमाग में आ गई ना सारी कहानी। हाँ। मेरा देखो सर, एक चीज मैं बताना चाहूंगा। यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारी चीजें भरी पड़ी है। लेकिन सर, सारी चीजों की नॉलेज मत लीजिएगा। मैं अभी भी मतलब कुछ चीजें आपको शेयर करूंगा, कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि सारी चीजों की नॉलेज मत लेना। जो चीजें बताई जा रही है ना सर, वही देखो। क्योंकि अगर आपको ऊपर जाना है, एक बिल्कुल। एक एग्जांपल, जैसे कि आपको पहाड़ पे चढ़ना है, तो अगर आपने आपने अपने आप को भारी कर लिया, अपना सामान ज्यादा ले लिया, तो आप ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाओगे सर। नहीं ऊंचाई पहुंच पे वही पाएंगे। पहुंचता है जो जितना हल्का होता है। समझ रहे हैं सर बात को? तो ऊंचाई पे पहुंचने के लिए ना आपको उतनी ही नॉलेज लेनी है जितनी जरूरत है हमें। बिल्कुल। जरूरत से ज्यादा की नॉलेज बेकार है सर। बहुत कुछ भरा पड़ा है, बहुत सारे लोग हैं जो वो काम करते नहीं है, लेकिन सिर्फ डायलॉग बाजी करते हैं यूट्यूब पे। इसलिए हम जो पर्टिकुलर कुछ वीडियो बताते हैं आपको देखने के लिए, आगे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 बताते हैं, या आपको MLM विजेता बताते हैं, या बिग सेल्स बिग ड्रीम बिग्स बताते हैं। तो ये सब सारी क्या है ना, ये सब सारी जो वीडियोस है, ये आपकी नॉलेजेबल वीडियो है। इसको आप देखोगे तो आपको वो नॉलेज मिलेगी, वो चीजें मिलेंगी जो कि मतलब आप समझ भी नहीं सकते हो कि आप कहां से कहां पहुंच सकते हो। सर, सबसे सबसे मेन है आपका, देखो, एजुकेशन सिस्टम वो मजबूत करना। आपके अंदर ना वो बात करने की डायलॉग बाजी आएगी। सामने वाले को सर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, आपके ना जो डायलॉग्स आपको अच्छे लग रहे हैं किसी के मुंह से सुनकर, अगर आपने भी वो डायलॉग किसी को बोले तो उसको भी अच्छे ही लगेंगे। तो आपको डायलॉग बाजी सीखनी है। सेल्स काम क्या है सर? सेल्स का काम है आपके पास ना वो पिच, वो डायलॉग होने चाहिए जो सामने वाले को आप ना पिच करते हो तो उसके ना दिल और दिमाग तक घुसते हैं। सेल्स तभी उठती है सर। सेल्स जब ही होती है जब आपके ना डायलॉग्स में दम होता है। और उसके लिए देखो सर, सबसे बढ़िया है हमारा, हम लोगों का एक सिस्टम बना हुआ है। भाई हमने जब जब मैं इस सिस्टम में आया था, तब शुरुआत में तो कुछ भी सिस्टम नहीं था। आज तो आप लोगों के पास, सबके पास इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम है। हमारे RTP होती है, हमारी ट्रेनिंग्स होती है, PTP होती है, LTP होती है, वर्कशॉप होती है, सेमिनार होता है। बट सर, सबसे बड़ा दुख होता है ना, कि सेमिनार में हम लोग पहुंचते ही नहीं है। हम लोग जो है सेमिनार में पहुंचते ही नहीं है। मेन मेन क्या होता है ना सर, अभी मुझे ना बहुत ज्यादा हंसी आती है। कई कई लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कई लोग ऐसे हैं जो, जिनसे मैं बात करता हूँ सेमिनार के लिए, तो कहते हैं सर मेरे कोई प्रोस्पेक्ट ही नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा आके। सर, आप प्रोस्पेक्ट के लिए मत आओ। मुझे मुझे सुन रहे हैं सर? मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है?
ऑडिबल। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है सर, आप प्रोस्पेक्ट के लिए मत आओ, प्रोस्पेक्ट तो आ ही जाएंगे, पहले आप अपने लिए आओ। सेमिनार एक ऐसी चीज है सर, जो बैकबोन है MLM या नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का। ये बैकबोन है सर। अगर आपने सेमिनार को मिस किया ना, तो आप अपने आप को पॉलिश ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको नहीं पता है सर, जब अलग अलग प्रेजेंटर, हर बार नया प्रेजेंटर आता है और अपनी नॉलेज को शेयर करता है, तो उसके वो डायलॉग्स, उसकी वो कलाकारी, उसकी वो बहुत सारी चीजें आपको पता नहीं कब कौन सी उसकी बात आपके दिमाग में घर कर जाए, पिच कर जाए, जो कि आपको मैदान में जब आप जाओ तो वो चीजें आप वो इम्प्लीमेंट कर पाओ और आप भी अपने आप को प्रूव कर पाओ। तो इसलिए सर बिल्कुल। हमें ये जो सेमिनार्स होते हैं वो एक हफ्ते के लिए हमें पूरा चार्ज रखते हैं। यहाँ तो सर अभी तो हमारा एक